इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये है लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के बारे में। टॉपिक है आज का हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, आइए हम लोग पहले इसको एक इमेज की सहायता से समझें। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं एक पॉइंट चार्ज Q और इस Q के चारों तरफ हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। इस प्रकार से हम पूछें कि यहाँ पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ/R²। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R²। अगर हम पूछें यहाँ पे तो यहाँ भी कितना होगा, KQ/R²। रीजन क्या है, क्योंकि हर एक जगह से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर हम इस पॉइंट पर पूछे तो यहाँ भी कितना होगा, KQ/R²। अगर हम सब का रेडियस R ले तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके मतलब इस चार के चारों तरफ जो हमने एक पृष्ठ बनाया है, इस पृष्ठ पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर आ रहा है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल बराबर हो उसको कहते हैं समविभव पृष्ठ। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इसका डेफिनेशन कि कैसे लिखेंगे उसको। तो डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे इसके डेफिनेशन यानी परिभाषा। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये हो गया समविभव पृष्ठ का परिभाषा। कह सकते हैं इसको कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जब एक क्या बनाया, सर्कल, तो हम लोग पाए कि सर्कल के सभी यहाँ जो इसकी परिधि है, इस परिधि पर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो हर पॉइंट पर हम पोटेंशियल बराबर पाते हैं, यानी हर एक जगह पे पोटेंशियल बराबर है। तो इस पूरे सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं कोई स्फीयर ले लेते हैं। अब अगर इस स्फीयर पे हम लोग चार्ज समान रूप से बांटें, हर एक जगह पर हम लोग चार्ज समान रूप से बांट दिए इस पूरे पर। अब हम कह रहे हैं कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताओ। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, KQ/R²। इस साइड R डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताओ तो कितना होगा, KQ/R²। इस साइड कितना होगा, यहाँ भी होगा KQ/R²। अगर हम लोग डिस्टेंस R लें तो अब अगर इन सबको हम मिला दें तो क्या बन जाएगा कि ये एक गोला बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग लेंगे पोटेंशियल तो हर बार पोटेंशियल यानी विभव बराबर होगा। और अगर कोई एक गोला है तो गोले का जो समविभव पृष्ठ होगा वो गोले के आकार का ही होगा। जैसे हम लोग यहाँ बनाए कि अगर हम कोई एक गोला लें, कोई स्फीयर लें, तो इसके चारों तरफ जो इसका समविभव पृष्ठ बनेगा वो भी कैसा होगा, एक गोले के आकार का होगा। अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे तब कैसा बनेगा, एक वृत्ताकार रिंग बन जाएगा समविभव पृष्ठ के लिए। लेकिन वृत्त नहीं बनेगा, पूरा मतलब ये पूरा एक पृष्ठ नहीं बनेगा, नहीं तो हर एक जगह पे अलग अलग विभव आने लगेगा। ये क्या बनेगा, पूरा एक सर्कुलर रिंग बनेगा और रिंग के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा।
तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कुछ इसके गुण की बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। तो बात कर रहे हैं हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टी की। हम लोग जो समविभव पृष्ठ पर जो बात करेंगे वो बोर्ड लेवल तक की बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है? विभव समान होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम लोग नाम दे दें ए, इसको बी और इसको सी। अगर हम कहें ए में से सी घटाओ तो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम सेम है। यहाँ अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस ले लें, यानी विभव का अंतर ले लें, यानी विभवांतर कह सकते हैं, तो विभवांतर क्या होगा? 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के विभव का अंतर शून्य होता है। ये हो गई इसकी एक प्रॉपर्टी कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसमें आप कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, विभव का अंतर होगा, वो कितना होगा? 0। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। अब अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ये 0 है, ये क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर हम लोग इसको 0 ले लें तो W/Q भी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से W भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई चार्ज मूव कराएंगे तो उसको मूव कराने में कोई भी प्रकार का काम करना नहीं पड़ेगा। वजह क्या है? क्योंकि ये कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होगा उसमें आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो ये होगी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। लिखेंगे इसको समविभव पृष्ठ में आवेश को स्थानांतरित लिख सकते हैं इसको करने में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता है। ये हो गया समविभव पृष्ठ का दूसरा प्रॉपर्टी यानी दूसरा गुण। पहला गुण क्या था कि समविभव पृष्ठ में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में पृष्ठ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता है। अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे प्रॉपर्टी की। हम लोगों ने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन पढ़ा है dV इक्वल E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं E dr cos थीटा। समविभव पृष्ठ के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब यहाँ से इस पूरे की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा इक्वल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि E
और डी आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है 90 डिग्री। यानी समविभव पृष्ठ जब भी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ में ई वेक्टर तथा डी आर वेक्टर के मध्य का कोण 90 डिग्री होता, या कह सकते हैं कि ई वेक्टर परपेंडिकुलर डी आर वेक्टर, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो। अब अगली चीज़, अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा। मान लीजिए कि इसका ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि 90 डिग्री होता है बिल्कुल लंबवत। अब इसका कहाँ जाएगा, इस साइड। तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं और दो दिशाएं हैं। किसी भी एक पॉइंट पे एक साथ दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट होगा तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि असंभव है। तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते, यानी उनका कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा आपस में। तो ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ये हो गई इसकी चौथी प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने अभी तक कुल 4 प्रॉपर्टी पढ़ा। समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के विभव का अंतर 0 होता है, ये पहली प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग। दूसरी, समविभव पृष्ठ में आवेश को स्थानांतरित करने में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होता, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे तो कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, यानी ई वेक्टर परपेंडिकुलर डी आर वेक्टर। चौथी प्रॉपर्टी, समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते, यानी कभी भी ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, अगर कट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे और किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी ये लोग प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 तो हो गया, ये 5वीं प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं कि गोलीय कोश, यानी अगर कोई गोला हो, गोलीय कोश या गोला कुछ भी हो, तो इसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो गोला ही होगा। तो लिख सकते हैं का समविभव पृष्ठ गोलीय कोश या गोला होता है। अगर गोला है तो समविभव पृष्ठ वैसा होगा, गोलीय कोश है तो गोलीय कोश होगा। ये हो गई इसकी 5वीं प्रॉपर्टी। 6वीं में लिख सकते हैं हम लोग कि समान रूप से लंबाई में वितरित किसी बेलन का समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। ये हो गया।
समान रूप से लंबाई में वितरित किसी बेलन का समान रूप से लंबाई में वितरित आवेश वाले, ऐसा लिख सकते हैं, किसी बेलन का समविभव पृष्ठ भी कैसा होता है, बेलनाकार। यानी सिलेंडर का समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस वो भी सिलेंडर के आकार का होगा। स्फीयर हो या सेल हो, उसका भी इक्विपोटेंशियल कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो स्फीयर यानी स्फीयर कह सकते हैं, फिर सेल कह सकते हैं। अगर गोला है तो समविभव पृष्ठ गोले के जैसा होगा, अगर कोश है तो समविभव पृष्ठ कोश के जैसा ही होगा, अगर बेलन है तो समविभव पृष्ठ बेलन के जैसा ही होगा। आइए हम लोग एक दो चीज़ों का समविभव पृष्ठ हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। जैसे हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, प्लस से निकल के माइनस पे समाप्त होता है, इस प्रकार से। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। प्लस से निकलता है, माइनस पे समाप्त होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कैसा होगा, समविभव पृष्ठ ऐसा होगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे धीरे धीरे क्या होगा, कर्व होता जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना लेना है, 90 डिग्री। धीरे धीरे ऐसा कर्व होता जाएगा और एक समय आएगा कि वो पूरा क्या हो जाएगा, गोल। तो ये हो जाएगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे इधर भी हम लोग बना सकते हैं। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप और भी इससे बेहतर बना सकते हैं। करना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर धीरे धीरे आपको बनाते हुए जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। हम लोग दूसरा ड्रा करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए कि ये एक है सिलेंडर, इस प्रकार से इस पे चार्ज बटा हुआ है, प्लस चार्ज, इधर भी बटा है प्लस चार्ज, इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमको बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इससे डिस्टेंस समान लेंगे हम लोग। तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो सिलेंडर का इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसा होगा, सिलेंडर के जैसा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी अगर करनी है, बोर्ड लेवल तक की तैयारी करनी है, तो आपको पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, कुल ये 3 पॉइंट ही आपको अपने जहन में रखने हैं। बाकी ये 3 पॉइंट न्यूमेरिकल लगाने में काम आते हैं कहीं ना कहीं, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा समविभव पृष्ठ में 2 बिंदुओं के विभव का अंतर 0 होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ में आवेश को स्थानांतरित करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरा, ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। चौथा, हम लोगों ने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पांचवा पढ़ा कि गोलीय कोश या गोले का समविभव पृष्ठ भी बिल्कुल उसी के आकार का होता है। छठवां हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा कि बेलन का समविभव पृष्ठ भी बेलनाकार होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई सलाह या सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।